मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से पहले ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने केजरीवाल के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि भिंड में वीवीपीएटी मशीन के एक डेमो के दौरान ईवीएम के हर बटन दबाने के बाद कमल के निशान वाली पर्ची निकल रही थी। इस मौके पर जी मीडिया के रिपोर्टर भी मौजूद थे और यह जाहिर है कि बातचीत बहुत हल्के माहौल में हो रही थी। जब इस पर विवाद हुआ तो जी मीडिया ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी की राय भी ली थी। वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का रुख भी सामने आ गया है। ईवीएम की मशीनें जो हैं ये पूरे हमारा अब ऐसे हो जाएगा कि कोई भी वोट डाले, किसी को भी वोट डाले, बीजेपी वाले जीतेंगे, बीजेपी वालों की सरकार बनेगी। कमल का ही फूल कीचड़ में से कमल का ही फूल निकलेगा ईवीएम के कीचड़ में से। नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। एक बार कमल का फूल आया और एक बार ये पंजा आया। पूरे मसले को एक ट्रांसपेरेंट उसकी जांच होनी चाहिए। वीवीपैट में एक व्यवस्था है कि यदि आपने फर्ज करो कोई एक चिन्ह को आपने वोट डाला, फूल को डाला, और फर्ज करो वो फूल नहीं दिखा वीवीपैट में, आपको कुछ और दिखा, तो आप उसके बारे में आप जिसको आपत्ति वो घोषणा कर सकता। तो जब आप चेकिंग ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा सॉफ्टवेयर कौन बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, क्या सॉफ्टवेयर बदला जा रहा है? तो पूरे के पूरे जनतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। मध्य प्रदेश के अटेर में विधानसभा उपचुनाव की तैयारी के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी सलीना सिंह पत्रकारों के बीच डेमो ले रही थी। इस दौरान ईवीएम का बटन दबाकर वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट से निकली पर्ची देखी जा रही थी। वीवीपैट वो मशीन होती है जो बताती है कि ईवीएम पर बटन दबाकर आपने किसको वोट दिया। ये एक तरह से वोटर के लिए रसीद देने वाली मशीन है। इसके बाद आरोप लगने शुरू हो गए कि ईवीएम के हर बटन दबाने से एक ही पार्टी के चुनाव चिन्ह को वोट जा रहा है और ये आरोप लेकर केजरीवाल पहुंच गए चुनाव आयोग के दफ्तर। एक नंबर पे बीजेपी था। जब एक नंबर दबाया तो जो वीवीपैट मशीन है जिसमें से स्लिप निकलती है उसमें कमल का निशान आया, ठीक है। फिर 4 नंबर दबाया, 4 नंबर कांग्रेस का था, उसमें जो चिट निकली वो भी कमल की निकली, जबकि कांग्रेस का बटन दबाया था तब भी बीजेपी की चिट निकली। फिर 2 नंबर दबाया, वो हाथी था बीएसपी का, उस पे भी कमल की चिट निकली। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सलीना सिंह के मुताबिक भिंड में हुआ डेमो सिर्फ पत्रकारों को नई व्यवस्था समझाने के लिए था, लेकिन शायद केजरीवाल मजाक समझे ही नहीं। उस दिन तो खैर सिंबल भी कुछ नहीं लगे हुए थे उस पर, परंतु 2 अलग चुनाव चिन्ह आना, इससे स्पष्ट होता है कि भाई एक वो मशीन के अंदर कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि किसी एक पार्टी को फेवर किया जाए। नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। एक बार कमल का फूल आया और एक बार ये पंजा आया। पूरे मसले को एक ट्रांसपेरेंट उसकी जांच होनी चाहिए और तमाम लोग जो इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं न कहीं चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहे शासकीय अधिकारी ही क्यों ना हो, उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो मतलब जो भी बटन मशीन में दबा रहे थे सारे कमल का निशान आ रहा था उस पर। हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो मशीनें हैं इनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है और बहुत बड़े स्तर के ऊपर की जा रही है। वहीं चुनाव आयोग ने भिंड के कलेक्टर और एसपी समेत 19 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी सलीना सिंह से पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। भिंड के अटेर में अगले हफ्ते विधानसभा उपचुनाव होना है। कई बार आप लोग भी हंसी मजाक से कोई बात होती है तो वो हंसकर बात करने लगे, तो उसमें बात ये है कि यदि वीवीपैट में एक व्यवस्था है कि यदि आपने फर्ज करो कोई एक चिन्ह को आपने वोट डाला, फूल को डाला, और फर्ज करो वो फूल नहीं दिखा वीवीपैट में, आपको कुछ और दिखा, तो आप उसके बारे में जिसको आपत्ति वो घोषणा कर सकता है और अगर घोषणा गलत हो तो उसके बारे में जो कार्रवाई है वो हो सकती है। तो इसलिए उस संदर्भ में हंस के बात हुई थी कि कहीं इस तरह की गलत भ्रांति मत बचाओ, जो जा रहा है वही बाहर निकल कर आ रहा है।
ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से ईवीएम मशीन जो कि टैंपर्ड है, उसको देखने के बाद अधिकारी किस तरह से पत्रकारों को धमका रहे हैं कि अगर ये बात का खुलासा होता है कि वोट कहीं भी डाले, वोट बीजेपी को ही जा रहा है, तो उनको थाने में बिठा लिया जाएगा। ये अपने आप में दिखाता है कि ईवीएम मशीन का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है चुनावों को जीतने के लिए, और इसी तरह की शिकायत यूपी में, उत्तराखंड में पाई गई थी। दरअसल पंजाब में करारी हार के बाद केजरीवाल लगातार ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग उनके आरोप खारिज कर चुका है। दिल्ली के अंदर अब 12,000 मशीनें यूज होने वाली हैं। कोई 12,000 मशीनों की चेकिंग थोड़ी करता है। तो अगर एक मशीन गड़बड़ निकली, इससे शक पैदा होता है कि दूसरी मशीनें भी गड़बड़ होंगी। तो जब एक मशीन गड़बड़ निकलती है, ये उस एक मशीन को बदल देते हैं, बाकी मशीनों की चेकिंग नहीं करते। तो अगर एक मशीन में गड़बड़ है, तो इसका मतलब बाकी मशीनों में भी गड़बड़ होगी। हालांकि केजरीवाल के पास तब कोई जवाब नहीं होता जब उनसे पूछा जाता है कि अगर ईवीएम से कमल के निशान पर वोट पड़ना ही था तो पंजाब में ऐसा क्यों नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।